मशीन भी भाजपा की सरकार लाई। ये बातें आज आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व की एक ही निशानी है, उनको गरीबी अपनानी है कि गरीब गरीब रहे, ताकि कांग्रेस के नेताओं के सामने हाथ फैलाकर झुका रहे गरीब। मोदी का संकल्प है कि गरीबी से लोगों को उभारो और नव भारत के निर्माण में उसे सशक्त कर प्रगति के पथ पर उसे चलाओ। इसलिए आज से कहने आई हूं कि कांग्रेस पार्टी विशेष इस विधानसभा क्षेत्र सिहोरा में अलग अलग प्रपंच करेगी, अलग अलग दुष्प्रचार करेगी। उनके झांसे में नहीं आना है। 17 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाना है, संतोष जी को जिताना है और भाजपा की सरकार को बनाना है। और क्यों भाजपा की सरकार बनाना है? क्योंकि भाजपा के नेतृत्व ने, भाजपा के पूरे संगठन ने, आज मैं कार्यकर्ता होने के नाते डंके की चोट पर कहती हूं कि जब कोरोना के काल में मौत मंडरा रही थी सर पर, तब कांग्रेस का कोई नेता गरीब और जनता के मध्य में दिखाई नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा। किसी को डॉक्टर की दवाई की जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता जनता के काम आया। जब कोरोना का कार्यकाल आया तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि रात को कोई भी देश में गरीब भूखा पेट नहीं सोएगा। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का 2.5 साल से राशन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा? सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब जो हाथ उठा के मुझे बता रहे हो मिल रहा है, वही हाथ दिल पर रखकर बताओ भैया, अगर सोनिया मैडम की सरकार चल रही होती रिमोट से दिल्ली में, तो गरीब को 2.5 साल मुफ्त का राशन घर तक पहुंचता? अरे ये बतलाओ, अगर सोनिया मैडम की रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही होती दिल्ली में, तो काला बाजारी उठाकर ले जाते कि नहीं ले जाते अनाज गरीब का? अब मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा गरीब को, तो कांग्रेस पार्टी तिलमिलाई, थोड़ा सा छटपटाई, फिर कहने लगी कि मोदी पर हम केस कर देंगे। मोदी ने कहा करके दिखाओ, हमने कहा करके दिखाओ। अरे शेर का बच्चा है, गीदड़ थोड़ी ना है जो डर के घर में भाग जाएगा। अब आप सोचो, मोदी ने कहा कि मैं 5 साल और मुफ्त का अनाज दूंगा। कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? गरीब को मुफ्त का अनाज जा रहा